नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो अनदेखा, अनकहा सा रिश्ता, एक माँ और उसके अजन्मे बच्चे के बीच का। हम गर्भ गीता की प्रेरणा लेकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे एक माँ के अंदरूनी दुनिया, उसकी सोच, उसके काम, उसकी भावनाएं, कैसे वो सब मिलकर उसके अंदर पल रही नन्ही सी जान के पूरे जीवन को एक आकार देती हैं। ये यकीनन एक भावनात्मक सफर होने वाला है। हमें मातृत्व के सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक पहलू से जोड़ेगा, क्योंकि हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक शरीर को पालना नहीं है, ये तो एक आत्मा का निर्माण है। तो चलिए इस अद्भुत, इस दिव्य प्रक्रिया को थोड़ा और खोलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। हमारा मकसद ये जानना है कि कैसे एक माँ का हर पल, उसका हर एहसास, उसके बच्चे की पूरी जिंदगी की बुनियाद रखता है। कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं, कि माँ सिर्फ जीवन नहीं देती, वो एक चरित्र को जन्म देती है, एक आत्मा को, एक नए युग की शुरुआत करती है। ये तो शायद हर माँ जानती है कि वो जीवन दे रही है, पर शायद ये जानना और महसूस करना और भी जरूरी है कि वो सिर्फ जीवन नहीं, एक पूरा व्यक्तित्व गढ़ रही है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर ये बात अहम हो जाती है कि जब माँ की हर भावना, हर आदत, हर विचार उस अजन्मे बच्चे तक पहुंच रहा है, तो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफी नहीं है। अच्छा। मन की तैयारी, आत्मा की तैयारी, वो भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। हाँ, और यहीं पर शायद गर्भ गीता का विचार आता है। जी, बिल्कुल। इसे आप माँ की अंतरात्मा की आवाज कह सकते हैं। एक तरह की अंदरूनी समझ जो उसे रोजमर्रा की उलझनों में सही रास्ता दिखाती है। जैसे माँ अक्सर सोचती है ना, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, क्या सोचूं, कहीं मेरा ये दुख, मेरी ये चिंता बच्चे तक तो नहीं पहुंच रहे। हाँ, बिल्कुल। और तब ये समझ काम आती है कि माँ ही असल में केंद्र है। वो जैसा महसूस करती है, जैसा सोचती है, बच्चा भी कहीं न कहीं वही महसूस करता है। उसके कर्म बच्चे का भाग्य तय करते हैं। ओह! इसलिए माँ का खुद को संभालना, खुद पर ध्यान देना, खुद को शांत रखना, यही शायद पहला और सबसे बड़ा संस्कार बन जाता है बच्चे के लिए। तो ये गर्भ गीता, ये कोई पूजा पाठ या कोई खास रस्म नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई बाहरी चीज नहीं है। ये तो भीतर का संवाद है। आत्मा से आत्मा की बातचीत समझिए। जब माँ इस गहरी समझ से जुड़ती है, तो वो सिर्फ बच्चे को कुछ दे नहीं रही होती, वो खुद भी एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा महसूस करती है। उसे अपनी अंदरूनी शक्ति का, अपनी क्षमता का एहसास होता है। उसे ये साफ होने लगता है कि गर्भ कोई खाली जगह नहीं है। वहां सिर्फ एक शरीर नहीं पल रहा, वहां भावनाएं पल रही हैं, विचार पनप रहे हैं, संस्कार जन्म ले रहे हैं। ये समझ तो माँ को हर पल जागरूक बना देती होगी। हाँ, बिल्कुल। फिर उसका खाना सिर्फ पेट भरना नहीं रहता, उसका बोलना सिर्फ शब्द नहीं रहता, उसका व्यवहार सिर्फ आदत नहीं रहता। ये सब मिलकर उस नन्हे शिशु के व्यक्तित्व की नींव बन जाते हैं। माँ एक तरह से एक साधिका बन जाती है, जो हर काम बहुत प्रेम से, बहुत जागरूकता से करती है। हमारे स्रोत में एक माँ की प्रार्थना का भी जिक्र है। जी, उसका सार कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर है। हे ईश्वर, मुझे इतनी समझ देना कि मेरा हर काम पवित्र हो, मेरी सोच शांत हो, मेरा भाव प्रेम से भरा हो, मेरे बच्चे को दयालु दिल, समझदार मन और रोशन आत्मा देना। और प्रभु, मुझे ऐसी माँ बनाना जिसका हर कर्म उसके बच्चे के लिए एक दुआ, एक आशीर्वाद बन जाए। कितनी गहरी, कितनी सच्ची प्रार्थना है ये। और ये सीधे जुड़ती है माँ के कर्मों की ताकत से। जब माँ कोई अच्छा काम करती है, मान लीजिए किसी की मदद कर दी, किसी का आदर किया, मन में सबके लिए अच्छा सोचा, तो शायद बाहर दुनिया में इसका असर दिखे न दिखे, पर कहते हैं उसके गर्भ में एक रोशनी सी जल उठती है। बिल्कुल। कहा जाता है कि बच्चा माँ की धड़कन से ज्यादा उसका मन सुनता है, माँ के हाथ के स्पर्श से ज्यादा उसके स्वभाव को महसूस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर माँ रोज गुस्से में है या चिल्ला रही है या मन में किसी के लिए कड़वाहट रखे हैं, तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा सीधी सीधी उस नन्ही सी जान तक पहुंचती है। वो मासूम जो अभी बोल नहीं सकता, पर सब कुछ महसूस कर रहा है, सब सोख रहा है, एक स्पंज की तरह। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, यहाँ माँ का कर्म उसके बच्चे के रूप में फलित होता है। एक तरह से माँ जो रोजमर्रा में जीती है, जैसा व्यवहार करती है, वही बच्चे के जीवन की कहानी लिख रहा होता है, अनजाने में ही सही। श्रोत में राधा नाम की एक टीचर की कहानी थी ना? जी जी, वो गर्भवती थी और काम और घर के तनाव में थोड़ी उदास रहने लगी थी।
फिर उसे गर्भ संस्कार के बारे में पता चला अच्छा। और उसे ये गहरा एहसास हुआ कि उसके अंदर पल रहा बच्चा उसकी हर भावना को, हर मूड को महसूस कर रहा है। तो उसने क्या किया, मतलब कैसे बदलाव लाया? उसने कोशिश शुरू की, छोटी छोटी कोशिशें, रोज मुस्कुराने की कोशिश, थोड़ा ध्यान करने की, छोटी छोटी नेकियां करने की। वो अक्सर अपने गर्भ पर हाथ रखकर बच्चे से कहती, बेटा आज माँ मुस्कुराएगी ताकि तू भी मुस्कुराना सीखे। ये कितना सुंदर है। हाँ, और नतीजा, जब बच्चा हुआ तो वो बताते हैं कि बेहद शांत, हंसमुख और स्वभाव से ही मददगार था। राधा जानती थी ये कहीं ना कहीं उसके बदले हुए कर्मों का, उसकी कोशिशों का ही नतीजा था। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि हम कैसे अपने रोज के व्यवहार में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी तो कर्म और उसके नतीजे के सीधे संबंध को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है। बिल्कुल, और ये सिद्धांत गर्भ के समय तो और भी ज्यादा साफ नजर आता है। जब माँ सच बोलने का प्रयास करती है तो बच्चे में सच्चाई के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव बनता है। जब माँ अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखती है तो बच्चा सहनशील बनता है, धैर्यवान बनता है। जब माँ दूसरों की सेवा करती है, मदद करती है, तो बच्चे में दया और विनम्रता के गुण अपने आप आने लगते हैं। माँ की बोली में अगर मिठास हो, नम्रता हो, तो बच्चा शांति से, सुलझे हुए तरीके से जीना सीखता है। तो गर्भ एक खुली किताब की तरह है। हाँ बिल्कुल, एक खुली किताब जहां माँ के रोज के कर्म, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, बच्चे का चरित्र लिख रहे हैं। हर पल एक नया अवसर है उस किताब में कुछ सुंदर, कुछ अच्छा लिखने का। इसीलिए एक माँ की प्रार्थना का सार ये भी है, हे भगवान, मुझे हर पल याद दिलाते रहना कि मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ, वो मेरे बच्चे का भविष्य बना रहा है। मेरे काम उसके विचार बनेंगे, मेरे फैसले उसका स्वभाव। प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दो कि मेरा बच्चा बड़े होकर गर्व से कह सके, हाँ, मेरी माँ ने मुझे जीना सिखाया। कर्मों की तरह ही माँ के विचारों की ताकत, वो भी तो अद्भुत होगी। अद्भुत से भी परे। कहा जाता है कि माँ का विचार दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। जब वो कुछ सोचती है तो वो सिर्फ सोच नहीं रही होती, वो उस सोच का बीज अपने गर्भ में बो रही होती है। तो मतलब अगर माँ बार बार ये सोचे कि मैं बहुत थक गई हूँ या मुझसे नहीं होगा, तो वो थकान, वो निराशा वो बच्चे तक भी पहुंचती है। बिल्कुल पहुँचती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर माँ बिना किसी खास वजह के भी मुस्कुरा देती है, मन में शांति रखती है, तो वो सुकून, वो शांति बच्चे की आत्मा तक पहुंच जाती है। बच्चा माँ के खून और पोषण के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति को भी पी रहा होता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, अगर माँ डरी हुई है, चिंतित है, तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है। और अगर माँ उम्मीद से भरी है, प्यार से भरी है, तो बच्चा अंदर से एक रोशनी, एक आत्मविश्वास महसूस करता है। विचार तो शब्दों से भी तेज चलते हैं, वो दिखते नहीं, पर गर्भ में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। जी, जरा सोचिए, अगर एक माँ रोज सुबह बस कुछ पल बैठे, शांति से, गर्भ पर हाथ रखे और मन में अच्छे सकारात्मक विचार लाए, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए प्यार सोचूंगी, हिम्मत सोचूंगी, सबके लिए माफी का भाव रखूंगी, खुशी सोचूंगी। ये तो रोज अपने बच्चे को विचारों का तोहफा देने जैसा हुआ। हाँ, एक खत जैसा जो जन्म से पहले ही आत्मा को मिल जाए। ये भी एक बहुत सुंदर कोशिश है जो की जा सकती है। और इन विचारों का नतीजा भी उतना ही साफ होता होगा। हाँ, उतना ही प्रत्यक्ष। अगर माँ रोज मन में शुक्रगुजारी का भाव रखती है, धन्यवाद देती है छोटी छोटी चीजों के लिए, तो बच्चा विनम्र बनता है। अगर माँ भरोसे के साथ जीती है, विश्वास रखती है, तो बच्चा आत्मविश्वासी बनता है। अगर माँ दूसरों को माफ करना सीखती है, मन में गांठ नहीं रखती, तो बच्चा बड़े होकर रिश्ते निभाना सीखता है। जैसे बीज से पेड़ बनता है। बिल्कुल, वैसे ही गर्भ में बोया गया विचार जीवन की दिशा तय करता है। ये भविष्य का एक मानसिक और भावनात्मक नक्शा तैयार करता है। स्रोत में माँ का एक संकल्प भी है जो वो अपने बच्चे से मन ही मन कहती है, कुछ इस तरह, मेरे प्यारे बच्चे, माँ जानती है तो अभी सुन नहीं सकता पर महसूस सब करता है। मैं वादा करती हूँ मेरे विचार प्यार, हिम्मत और शांति से भरे होंगे। मैं हर नकारात्मक सोच को, हर बुरी भावना को छोड़ दूंगी, क्योंकि माँ की सोच ही तेरी जिंदगी की पहली नींव है। माँ के कर्म और विचार तो महत्वपूर्ण हैं ही, पर अपने माहौल की बात भी की थी। वो घर का माहौल जिसमें माँ रह रही है, उसका कितना असर होता है? बहुत गहरा असर, बहुत ज्यादा। बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो सिर्फ माँ से नहीं जुड़ा होता, वो उस पूरे घर से, उस पूरे माहौल से जुड़ जाता है। अच्छा। हाँ, वो घर में गूंजने वाली हर आवाज को महसूस करता है, हर तरह की ऊर्जा को सोखता है।
घर की हंसी, चिंता, बहस, प्रार्थना सब कुछ बच्चे की आत्मा में, उसकी चेतना में जमा होता जाता है। माँ अगर पहली पाठशाला है तो घर पहला वातावरण है। तो अगर घर में प्यार है, शांति है, आपस में सम्मान है, तो वो एहसास बच्चे तक पहुंचता है। वो बिना सिखाए ही दया और अपनापन सीख जाता है। लेकिन अगर घर में तनाव है, रोज झगड़े होते हैं, ऊंची आवाज में बातें होती हैं, तो वो डर और असुरक्षा भी बच्चे की चेतना में गहरे उतर जाती है। गर्भ का पोषण सिर्फ अच्छे खाने से नहीं होता, घर के अच्छे, शांत, प्रेमपूर्ण माहौल से भी होता है, शायद उससे भी ज्यादा। और इस माहौल को बनाने में तो पूरे परिवार का हाथ होता होगा। बिल्कुल, इसमें सबकी भूमिका है। पिता का प्यार भरा स्पर्श, माँ से उसकी मीठी बातें, उसका ध्यान रखना, ये बच्चे को सुरक्षा का गहरा एहसास कराती हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी प्रार्थनाएं, ये बच्चे में करुणा और श्रद्धा के बीज बोती हैं। घर में अगर एक दूसरे से सम्मान से, नरमी से बात की जाती है, तो बच्चा अनजाने में ही रिश्तों का आदर करना सीखता है। नीरा की कहानी का आपने जिक्र किया था। जी। नीरा के घर में अक्सर थोड़ी ऊंची आवाज में बातें होती थी, थोड़ी नोकझोंक रहती थी। गर्भवती होने पर उसे अचानक ये एहसास हुआ, अरे मेरा बच्चा तो ये सब सुन रहा है, महसूस कर रहा है। तो उसने क्या किया? उसने हिम्मत करके अपने पति से बात की, प्यार से समझाया, हमें अब थोड़ा शांत रहना होगा, घर का माहौल बदलना होगा, अब हम 2 नहीं 3 हैं। और घरवाले माने? हाँ, धीरे धीरे। शुरुआत में शायद थोड़ी मुश्किल हुई होगी, पर धीरे धीरे घर का माहौल बदला। शांत संगीत बजने लगा, धीमी आवाज में बातें होने लगीं, प्रार्थनाएं शुरू हुईं, और जब बच्चा जन्मा तो बताते हैं कि वो बेहद शांत स्वभाव का था। नीरा हमेशा कहती थी, इसे जन्म से पहले ही शांति और प्रेम का माहौल मिल गया था। कितनी सुंदर बात है। हाँ, पिता का गर्भ पर हाथ रखकर कहना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, या तुम जल्दी से आ जाओ, ये छोटी सी बात बच्चे में अपनेपन का गहरा भाव जगाती है। घर के छोटे छोटे संस्कार, जैसे खाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करना या बड़ों का आदर करना, ये सब आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। बच्चा शायद बड़ी बड़ी बातें भूल जाए, पर गर्भ में महसूस किए गए एहसास, वो प्रेम, वो सुरक्षा, वो शांति, वो हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए परिवार के लिए भी एक प्रार्थना है, हे प्रभु, जिस घर में एक नई जान पल रही है, वहां हर सदस्य को जागरूक बनाओ, हर शब्द पवित्र हो, हर सोच निर्मल हो, ताकि बच्चा इस दुनिया में प्यार, सहनशीलता और शांति लेकर जन्मे। माँ को सबका सहयोग मिले और बच्चे को ऐसा महसूस हो कि वो किसी साधारण घर में नहीं, एक तपोभूमि में जन्मा है। ये पारिवारिक साथ, ये सहयोग, ये माँ को बहुत ताकत देता होगा। और शायद यही मातृत्व को एक कर्म योग बना देता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल, ये सिर्फ युद्ध के मैदान का संदेश नहीं है, ये जीवन की हर भूमिका के लिए है। और माँ बनना, ये तो जीवन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा कर्म है। एक जीवन को गढ़ने का, उसे संवारने का कर्म। तो मतलब माँ का हर रोज का काम, खाना बनाना, घर संभालना, दूसरों की सेवा करना, ये सब भी बच्चे के लिए एक तरह का संस्कार बन जाता है। हाँ, ये सब अब सिर्फ उसके अपने काम नहीं रहते, ये उसके बच्चे के आत्मिक विकास में उसकी हिस्सेदारी बन जाते हैं। जब माँ बिना किसी उम्मीद के निस्वार्थ भाव से सबका ध्यान रखती है, अपना दर्द छुपाकर भी मुस्कुराती है और हर सुबह उसी हिम्मत और उत्साह से दिन शुरू करती है, तो वो कर्मयोग का जीवन जी रही होती है। उसका जीवन ही एक जीता जागता सबक बन जाता है, जिसे बच्चा गर्भ में ही सीख रहा होता है, बिना किसी किताब के, बिना किसी उपदेश के। गौरी की कहानी थी ना, एक साधारण गांव की माँ की। जी गौरी, साधन बहुत कम थे, पर गर्भावस्था में भी वो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। कोई पड़ोसी बीमार है तो उसके लिए खाना बना दिया, कोई दुखी है तो उसे जाकर दिलासा दे आई। लोग कहते थे, अरे इस हालत में क्यों इतनी भागदौड़ करती हो, थकती नहीं? हाँ, ये तो कोई भी कहेगा। वो मुस्कुराकर कहती, क्या करूं, मेरे अंदर जो जान पल रही है उसे रोज सिखा रही हूं कि सेवा में ही जीवन की सच्चाई है। और उसका असर? उसका बेटा बड़ा होकर एक बहुत ही सेवाभावी डॉक्टर बना, गांव में सबकी मदद करता था। गौरी कहती थी, ये सेवा का भाव तो मैंने उसके गर्भ में ही बो दिया था। ये कितनी अद्भुत बात है कि माँ के रोजमर्रा के साधारण से काम भी बच्चे को बिना बोले, बिना कहे इतना कुछ सिखा देते हैं। हाँ, यही तो कर्मयोग का सौंदर्य है। जब माँ चुपचाप बिना जताए दूसरों की मदद करती है, बच्चा त्याग सीखता है। जब माँ थककर भी हिम्मत नहीं हारती, अपने कर्तव्यों को पूरा करती है, बच्चा मजबूती और लगन सीखता है। जब माँ किसी के दुख में सच्चे मन से साथ देती है, बच्चा हमदर्दी और संवेदनशीलता सीखता है। जब माँ छोटे से छोटा काम भी प्यार और ध्यान से करती है, तो बच्चा सीखता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
करने वाले का भाव अहम होता है। तो माँ का जीवन अगर सेवा और प्रेम से भरा हो तो वो सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं करती, वो धरती पर एक रोशनी लेकर आती है। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ दुनिया में सफल नहीं होता, बल्कि दूसरों के जीवन में उजाला भरता है, उनके काम आता है। तभी तो माँ प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जो कर्म में डूबा हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की उम्मीद के, बस प्रेम से भरा हो। मेरे हर काम में सेवा का भाव हो, मेरी सांसों में समर्पण हो, मेरी बातों में दया हो, ताकि मेरा बच्चा ऐसा इंसान बने जो दूसरों का जीवन सुंदर बनाए। प्रभु, मुझे एक सच्चा कर्मयोगी बना दो। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हर छोटा बड़ा काम, हर सोच, हर भावना, सब कुछ मायने रखता है। जैसे गीता में कहा है, कर्म ही भाग्य बनाता है, और माँ के गर्भ में उसके हर कर्म से, हर विचार से एक नया भाग्य रचा जा रहा होता है। हाँ बिल्कुल, उस जीवन का भाग्य जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। माँ कैसे उठती बैठती है, क्या खाती पीती है, कैसे बोलती है, क्या सोचती है, ये सब मिलकर अनजाने में ही बच्चे के भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। जैसे अगर माँ रोज थोड़ा ध्यान करती है, शांत रहती है, तो बच्चा भी शांत स्वभाव का बनता है। माँ अगर किसी को आसानी से माफ कर देती है, तो बच्चा भी माफी की ताकत सीखता है, उदार बनता है। माँ अगर सच बोलती है, मीठा बोलती है, तो बच्चा भी सत्य और मधुरता का मूल्य सीखता है। माँ अगर मुश्किल हालात में भी मुस्कुराकर संतुलन बनाए रखती है, तो बच्चा भी जीवन में संतुलन साधना सीखता है। जी, पूजा की कहानी याद है आपको? एक व्यस्त नौकरी करने वाली महिला। हाँ। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, रोज सिर्फ 5 मिनट अपने अजन्मा बच्चे के लिए कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक जरूर करेगी। कभी कोई अच्छी कहानी पढ़ लेती, कभी गर्भ पर हाथ रख के अच्छे संकल्प दोहरा लेती। बस 5 मिनट। हाँ, बस 5 मिनट, लेकिन रोज, पूरी श्रद्धा से। और जब बच्चा हुआ तो बताते हैं कि वो बहुत सहज, समझदार और मददगार स्वभाव का था, जैसे कोई तैयार आत्मा आई हो। पूजा हमेशा मानती थी कि उन रोज के 5 मिनटों ने उसके बच्चे का भाग्य गर्भ से ही बनाना शुरू कर दिया था। ये छोटे छोटे प्रयास भी बहुत मायने रखते हैं। यानी माँ की बातों से बच्चा संवाद सीखता है, उसके व्यवहार से आचरण सीखता है, उसकी सोच से उसकी आत्मा पर असर पड़ता है, और मुश्किलों से लड़ने के माँ के तरीके से बच्चा जीवन जीने का तरीका सीखता है। बिल्कुल, माँ को शायद लगे कि वो तो बस रोजमर्रा के घर के काम कर रही है, लेकिन असल में वही छोटे छोटे काम एक महान आत्मा को, एक सुंदर भविष्य को तैयार कर रहे होते हैं। इसीलिए माँ प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे ये समझने की गहरी शक्ति दो कि मेरा हर काम, हर विचार अब सिर्फ मेरा नहीं है, वो एक जीवन बना रहा है। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं छोटे से छोटे काम को भी ईश्वर की पूजा की तरह पूरी श्रद्धा से कर सकूं, ताकि मेरा जीवन ही उसके लिए सबसे सुंदर, सबसे पहला संस्कार बन जाए। और फिर वो पल आता है जब 9 महीने का ये अद्भुत सफर पूरा होने को होता है। जन्म का समय करीब आता है। हाँ, वो बहुत ही भावुक, बहुत ही दिव्य क्षण होता है। तब माँ अपने बच्चे से शायद बिना शब्दों के बात करती है, दिल से, आत्मा से। वो शायद मनी मन कहती होगी, मेरे प्यारे बच्चे, अब तू आने वाला है। तेरे साथ इन 9 महीनों में मैंने कितना कुछ सीखा है। मैं हंसी, मुझे पता है तूने महसूस किया होगा। मैं कभी डरी, शायद तूने ही मुझे अंदर से हिम्मत दी होगी। मैं कभी रोई, तूने मेरा सहारा दिया होगा। तू सिर्फ मेरे शरीर में नहीं था, तू मेरे हर एहसास में शामिल था। हाँ। मैंने जीवन के सबसे अच्छे काम शायद तेरे लिए ही किए। तेरे लिए मैंने सेवा सीखी, शांति सीखी, सब्र रखना सीखा। रोज मैंने सोचा, जो मैं आज कर रही हूँ, जो मैं आज बन रही हूँ, वही तो तेरा आने वाला कल बनेगा। जब मैंने किसी की मदद की तो मन में यही चाहा कि मेरा बच्चा दयालु बने। जब मैंने किसी को माफ किया तो चाहा कि मेरा बच्चा सहनशील बने। जब मैंने सच का साथ दिया तो चाहा कि मेरा बच्चा सच्चाई का एक निडर योद्धा बने। ये तो ऐसा है जैसे माँ ने गीता के सारे पाठ अपने बच्चे के साथ जी लिए। हाँ बिल्कुल, वो कहती है, तेरे आने से पहले ही मैंने गीता के सारे अध्याय तुझ में जी लिए हैं। मैं अर्जुन थी और तू मेरा कृष्ण, जो मुझे अंदर से राह दिखाता रहा, समझाता रहा। माँ का हर विचार एक श्लोक बन गया, हर काम एक पाठ, हर भावना एक संस्कार। उसका पूरा जीवन ही उसके बच्चे के लिए एक जीती जागती गीता बन गया। और आखिर में माँ का आशीर्वाद। हाँ, आखिर में बस आशीर्वाद। हे प्रभु, मेरे बच्चे को रोशनी से भरा जीवन देना, उसे ऐसा दिल देना जो सबको अपना सके, सबको प्रेम कर सके। उसे ऐसी समझ देना कि वो अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाए। और हे ईश्वर, मुझे ये आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा उसकी पहली गीता बन सकूं, शब्दों से नहीं,
अपने जीवन से, अपने कर्मों से। आज माँ और गर्भस्थ शिशु के इस गहरे, इस आध्यात्मिक संबंध को समझने की इस कोशिश में ये बात कितनी साफ हो जाती है कि माँ सिर्फ एक जीवन को नहीं पाल रही, वो अपने हर कर्म से, हर विचार से आने वाले समय को, एक पूरे युग को दिशा दे रही है। हाँ, माँ का काम कोई साधारण काम नहीं है। ये सृष्टि का सबसे पवित्र, सबसे जिम्मेदारी वाला काम है। वो जो सोचती है, बच्चा वही महसूस करता है, वही बनता है। वो जो करती है, वही बच्चे का भविष्य बनता है। गर्भ सिर्फ एक शारीरिक स्थान नहीं, ये वो पवित्र भूमि है जहाँ ईश्वर अपनी सबसे अनमोल फसल बोते हैं। एक नया इंसान, एक नई दिशा, एक नई आशा। तो गर्भ गीता का सार शायद यही है। सार यही है कि माँ सिर्फ जीवन नहीं देती, वो जीवन जीने की कला सिखाती है। वो सिर्फ शरीर नहीं रचती, वो आत्मा को संस्कारों से सजाती है। हर माँ एक कलाकार है जो हर दिन, हर पल अपने कर्मों, अपनी भावनाओं के रंगों से अपने बच्चे की आत्मा की तस्वीर बनाती है। जिसे दुनिया बच्चा कहती है, वो असल में माँ की अपनी अंतरात्मा की, उसके अपने जीवन की परछाई होता है। तो आखिर में हम सब के लिए सोचने वाली बात यही है कि हर माँ, हर पिता, हर परिवार गर्भावस्था के हर एक पल को इतनी श्रद्धा से, इतनी जागरूकता से जिएं, जैसे हर काम एक प्रार्थना हो, खाना बनाना एक यज्ञ हो, दिल से निकला प्यार ईश्वर का दिया प्रसाद हो, और हमारी खामोशी भी अंदर पल रही उस नन्ही सी आत्मा के लिए कोई गहरा, शांत मंत्र बन जाए। क्योंकि अंततः माँ जैसा कर्म करेगी, बच्चा वैसा ही बनेगा। गर्भ ही वो भूमि है जहाँ भविष्य के सबसे महान, सबसे सुंदर बीज बोए जाते हैं। माँ केवल जन्म नहीं देती, वो एक युग को दिशा देती है, एक नई सदी को संस्कार देती है और इस धरती पर भगवत तत्व को, दिव्यता को जीवन देती है।